दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। दोस्तों आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि कार्यालय व्यय का बिल आप कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। उसका पूरा एफवीसी बिल, थर्ड पार्टी बिल अपन बनाना आपको सिखाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो एफवीसी की थर्ड पार्टी के बनाए हैं, लेकिन कुछ साथियों को समझ में नहीं आए। उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर सबको करें। चलिए दोस्तों आइए सीखते हैं कि कैसे ये बिल बनता है। तो ये बिल बनाने से पहले आपको प्रोसेस बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी जिसका आप एफवीसी बिल बना रहे हो, जिससे आपने कार्यालय व्यय का सामान खरीदा है, यानी जो भी विद्यालय संबंधी सामग्री आपको चाहिए वो खरीदी है, तो उसके लिए आपको बिल वाउचर चाहिए। तो बिल वाउचर आपने बना लिया है तो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया तो इस प्रकार से बिल वाउचर आप बना लें। चलिए दोस्तों, ये हमारा बिल वाउचर जो हमने ये एजेंसी से लिया है, मेहता पुस्तक भंडार, इसको सामान खरीदा है इससे हमने। तो ये बिल वाउचर इस प्रकार से आपको लेना है और ये आपका बिल हो जाएगा। और यहाँ पर इसके अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, और अकाउंट नंबर यहाँ पे नहीं लिखे तो आप अलग से भी लिख सकते हो, क्योंकि अकाउंट नंबर इस अकाउंट के अंदर वो पैसा आपका 2000 रुपये जाने वाला है, जहाँ से आपने ये विद्यालय संबंधी सामान जो है खरीदा है। ठीक है दोस्तों, ये खरीदने के बाद में, ये बनाने के बाद में आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये आपका फुली वाउच्ड कंटेलीजेंट जो आपका कंटीजेंट से जो बिल है, जिसको परिपूर्ण वे अन्य वे बिल बोलते हैं, ये आपको बनाना है। यह आपको या तो आप डाउनलोड कर सकते हो फाइनेंस की साइट से, या फिर आप बाज़ार से खरीद सकते हो इसको। ये वाउचर साथ में, ये दोनों जो आपके बिल के साथ में लगेंगे। यहाँ आप लिख सकते हो इसके बारे में कि कौन सी मंथ के अंदर आप उठा रहे हो, और इधर आप नीचे यहाँ पर हेड का नाम लिखें कि कौन से हेड से आपका, जैसे हमारा ये 22/02/109/0100, और ये आपके लास्ट में 05 यानी कार्यालय व्यय का ऑब्जेक्ट हेड है, तो यहाँ से उठाया जाता है। इस प्रकार से बना लें। नीचे जैसे यहाँ पर आप इसके अंदर आप लिखते हैं कि इस विवरण के अंदर यहाँ क्रम संख्या लगानी है आपको। यहाँ पर आप लिखते हैं कि मेहता पुस्तक भंडार रेलमगरा का कार्यालय व्यय स्टेशनरी, जैसे हमने लिया बिल संख्या इतना, ये बिल संख्या इतना, डेट इतना, और ये इस प्रकार से हमने लिख दिया। फिर नीचे एक प्रमाणीकरण देना पड़ता है दोस्तों। प्रमाणीकरण के अंदर ये देना है जिस प्रकार से मैंने आपको बता रहा हूँ कि इस बिल का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है, संबंधित बिल वाउचर का इंदराज अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में मतलब दर्ज कर दिया गया है, जीएफ एंड एआर का पालन किया गया है, आईएफएमएस की साइट से मिलान कर लिया गया है, यानी बजट है इस पे, और बिल वाउचर एफवीसी के साथ संलग्न है। एफवीसी बिल और वाउचर दोनों जो हमने बनाए हैं वो एफवीसी के साथ संलग्न है, और इसके जो 3000 रुपये से कम के जो वाउचर्स है कार्यालय की प्रति के साथ में जो इसके सुरक्षित रखे गए हैं। तो इस प्रकार से आप ये वाउचर बनाएं, और ये वाउचर और आपका बिल जो आपने सामान खरीदा है 2000 रुपये का, ये दोनों आपको उसके साथ में बिल के साथ लगाने होंगे। इसके बाद आप फिर पे मैनेजर पे बिल बनाएं। चलिए दोस्तों अब बिल जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में आपको आना है, पता है बिल प्रोसेसिंग में आने के बाद बिल एलोकेशन में आपको आना होता है। तो बिल एलोकेशन में आ जाइए। बिल एलोकेशन में जैसे ही आप आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ इस ऑप्शन के अंदर आपको पता है कि बिल एलोकेशन करना है, तो बिल एलोकेशन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही बिल एलोकेशन पे आप क्लिक करते हैं, मैनुअल रखिए इसको, और यहाँ आप इसको जो है एफवीसी बिल बनाना है आपको। तो इसको आपको थर्ड पार्टी बिल, जिसको एफवीसी बिल बोलते हैं, उसके अंदर आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आपको जो बिल है वो थर्ड पार्टी का बना रहे हो आप, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्यालय का बिल जो है थर्ड पार्टी का बिल हो गया, थर्ड पार्टी सेलेक्ट करें। और यहाँ ऑब्जेक्ट हेड, तो ऑब्जेक्ट हेड है आपका 05, क्यों कार्यालय व्यय का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 05 होता है, और मना रहे हो मार्च के अंदर। और बिल नंबर यहाँ आपका जो भी बन रहा है वो बिल नंबर यहाँ पर आप दे दें, और ये आपका जो कौन से ग्रुप के अंदर कौन से हेड में है, जिस प्रकार से हमारा इसके अंदर इस हेड के अंदर कार्यालय व्यय आता है, तो ये कार्यालय व्यय हमने यहाँ से कर लिया। अब इसको कर लें सबमिट, और सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट कर लेते हैं दोस्तों, आपका ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद में आपको यहाँ इससे पहले एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी दोस्तों, वो मैं आपको बता दूँ। आईएफएमएस की साइट पे जाके आपको चेक करना है, तो मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। चलिए दोस्तों, आईएफएमएस की साइट पे जाके आपको
और लॉगिन करना है गेस्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद ये बजट डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर आपको जाना है। और यहाँ जाने के बाद में इस पर क्लिक करके आपको जो लेटेस्ट पासबुक है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें फटाफट। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद में आपको जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर आपको ऑफिस आईडी एंटर करनी है। आपकी ऑफिस आईडी मैं एंटर कर देता हूँ। और ऑफिस आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो है समरी विद एक्सपेंडिचर इस पर क्लिक करना है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाए कि आपने बजट का एक्सपेंडिचर किया कि नहीं किया। यहाँ पर वो हेड आपको डालना है जिसमें आपका जो है ये कार्यालय व्यय का बिल मतलब है बजट अलॉट होता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ। और फिर आपको नीचे इसमें सबको ब्लैंक छोड़ देना है। वैसे सेट फंड का आता है ये, तो इस पर आप शो रिपोर्ट में क्लिक कर दें। और जैसे शो रिपोर्ट में क्लिक कर देंगे इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको थोड़ा जूम करके देख लें तो ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हमारा कार्यालय व्यय और ये ऊपर संवेतन। तो कार्यालय व्यय ये आपका कार्यालय व्यय का 2000 रुपये पेंडिंग पड़ा है, बैलेंस है। तो अब आप इसका बिल बना सकते हो। ये आपको देखना है IFMS पे, और ये वहाँ आपको प्रमाणीकरण के अंदर भी लिखना होता है जो मैंने आपको बताया। चलिए अब अपन इसका बिल जनरेट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपका यहाँ से बिल एलोकेशन तो हमने कर दिया था, अभी बताया था आपको। अब आपको यहाँ से थर्ड पार्टी बिल बना रहे हो, FEC बिल बना रहे हो, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है जो आपको मैं बता रहा हूँ, अदर्स बिल। तो अदर्स बिल पे आप जाइए। जैसे अदर्स बिल पे आप जाएंगे यहाँ पर आपको FEC बिल दिखाई दे रहा है, इस बिल पे आप क्लिक करें। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको FEC मास्टर, FEC प्रोसेस और थर्ड पार्टी मोबाइल वेरिफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप FEC मास्टर में जाएं। FEC मास्टर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको FEC का डाटा तैयार करना होगा। और यहाँ पर आपको जो FEC के जो पहले से ऑलरेडी जो है इसके अंदर, वो आप यहाँ से थर्ड पार्टी के जो सारे हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये सारे के सारे थर्ड पार्टी के जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक अकाउंट ये आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि जो मैंने अभी बनवाया था इसका भी आपको दिखाई दे रहा है। इसका अकाउंट चेक कर लें, नहीं तो आप दूसरा बनाएं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आपको इसके अलावा कोई और इनपुट करनी है तो यहाँ से इसको आप FEC मास्टर बना ले, जो मैंने पहले भी आपको बताया और अब भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको नया FEC मास्टर तैयार करना है तो यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद में आपको थर्ड पार्टी सिलेक्ट करना होता है। और जैसे आप थर्ड पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको नेम देना है। इस प्रकार से जैसे मैं आपको बता देता हूँ पहले से, जैसे पहले मैंने ऐड कर रखा है, मेरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको इसको एडिट करके यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूँ कि क्या क्या आपको फिलअप करना है। ऐसे यहाँ पर आप उसका नेम भर देंगे। यहाँ आप ऑलरेडी जो है उसके स्टेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे। IFC कोड से आपको डायरेक्टली बैंक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें, यहाँ पर ID के अंदर FEC लिखें और यहाँ पर उसके मोबाइल नंबर लिख दें और यहाँ पर इसको अपडेट कर दें। दोस्तों, आप नए ऐड कर रहे हो मास्टर को, तो यहाँ से आपको सबमिट करना होता है। सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने इसको कर रखा है। अब आपको यहाँ पर कुछ अपडेट करना है तो इसमें से कुछ चेंजेस कर सकते हो आप। और बैंक अकाउंट आपको चेंज करने हो, मान लीजिए चेंज हो गए, तो IFC यहाँ से नया ऐड कर सकते हो आप, या फिर IFC कोड से चेंज कर सकते हो। इसको आप यहाँ से अपडेट कर दें और अपडेट करने के बाद सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा डाटा। यह आपका काम हो चुका है दोस्तों। अब इस प्रकार से आप मास्टर तैयार करेंगे दोस्तों। मास्टर तैयार करने के बाद में आपको फिर अदर्स बिल के अंदर इसमें ही जाना है, आपको FEC में जाना है। और FEC में जाने के बाद में आपको जो है थर्ड पार्टी का जो अकाउंट वेरिफिकेशन है वो आपको कर देना है। अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपका OTP उसमें जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है जिसका मतलब हमने किया था उसका यहाँ से एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद में उस पर OTP आपको सेंड कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से इसका ये आपको यहाँ पर भेजना है सेंड OTP, तो वेरीफाई कर लें इसको। OTP आने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई आने के बाद आप फिर उसमें FEC बिल के अंदर जाएं। FEC बिल के अंदर यहाँ पर जाने के बाद में आपसे FEC बिल प्रोसेस कर दें। तो यहाँ पर FEC बिल को प्रोसेस करें। प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर बता दूँ, ये 136 नंबर बिल हमारा जो जनरेट किया था वो
और यहाँ थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर नॉन रिम्बर्समेंट होगा और यहाँ पर आपका जो है उसका नेम सेलेक्ट करेंगे और जैसे नेम सेलेक्ट करेंगे यहाँ आपके नीचे इसके अकाउंट नंबर वगैरह पूरे ओपन हो जाते हैं। और अब आप दोस्तों यहाँ पर इनवॉइस नंबर के अंदर आपको वो बिल के नंबर डालने हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए थे उसमें। चलिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पर इनवॉइस नंबर है जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर के अंदर 11700। तो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे 11 और 700। ठीक है, 11700 एंटर करने के बाद में यहाँ पर हम सैंक्शन डेट डाल देंगे। तो सैंक्शन डेट आपको मैं बता दूं, सैंक्शन डेट के अंदर दोस्तों जिस डेट को आपने सैंक्शन किया है वो डेट आप यहाँ पर एंटर सैंक्शन नंबर आप वो एंटर कर सकते हैं जो भी आपके सैंक्शन नंबर हैं। और यहाँ पर आप डेट सैंक्शन की जैसे आपने कोई ऑलरेडी पहले की डेट है तो पहले की डेट को यहाँ से सेलेक्ट करें और जैसे ही आपने ये डेट सेलेक्ट कर ली, उस डेट को सेलेक्ट करने के बाद आप अमाउंट डाल दें। यहाँ पर अमाउंट है 2000 और रीजन के अंदर डाल दें आप ऑफिस एक्सपेंसिव यानी कार्यालय व्यय। ठीक है, ये डालने के बाद यहाँ से करना होगा दोस्तों आपको सबमिट, और इसको सबमिट करते ये डाटा सेव हो जाएगा आपका। और जैसे सेव हो गया इसको आगे प्रोसेस अब सेव करने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर ये दिखाई देगा इस प्रकार से कि आपका इनवॉइस नंबर ये है, सैंक्शन नंबर ये है और डेट आपकी सैंक्शन इनवॉइस की डेट ये है और ये पूरा आपका यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें कुछ ऐड करना चाहें, जीएसटी ऐड करना चाहें, आपको अगर कटौती हुई है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप यहाँ रिपोर्ट अदर्स बिल में फिर जाएं। अदर्स बिल में जाने के बाद में आपका ये बिल प्रोसेस हो चुका है और ये बिल यहाँ से आप देखें इसको, तो ये एफईसी बिल आपका प्रोसेस हो गया है। अब एफईसी बिल प्रोसेस होने के बाद आप इसकी रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में जाना है आपको, और रिपोर्ट में जाने के बाद अदर्स बिल रिपोर्ट्स यहाँ देखें। यहाँ जाने के बाद आप एफईसी जो है उसकी रिपोर्ट यहाँ से एडवाइस जो इनर आपको दिखाई दे रही है यहाँ से इसको इनर को देख सकते हो और आउटर को जो है यहाँ से ऊपर से देख सकते हो। तो यहाँ आप इसकी रिपोर्ट निकालें, एडवाइस इनर एफईसी मार्च और यहाँ आपका जिस हेड के अंदर था वो, और यहाँ आपका बिल संख्या और शो रिपोर्ट। और जैसे शो रिपोर्ट में आप करेंगे तो आपका डाउनलोड हो रहा है, आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ। तो ये आपकी जो इनवॉइस कंटीजेंट्स जो एफईसी बिल इनर है वो रिपोर्ट तैयार हो गई है और ये आपका इस प्रकार से बिल बन के तैयार हो गए हैं। तो आप यहाँ से ये बनाने के बाद जैसे आपने ये बना लिया, इनर रिपोर्ट निकाली, इसी प्रकार से आपको रिपोर्ट्स में जाके और अदर्स रिपोर्ट भी यहाँ से आप जैसे कौन कौन सी रिपोर्ट निकाली, इनर निकाली, इनर निकालने के बाद आपको यहाँ एफईसी एडवाइस इनर और फिर आउटर रिपोर्ट जो ये यहाँ से आउटर रिपोर्ट निकालें। ये दोनों रिपोर्ट निकालने के बाद इसको आप इनर और आउटर दोनों रिपोर्ट आपको लगानी है। इसको भी डाउनलोड कर लें और ये आपकी डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद आप जैसे ये 2000 रुपये एक्सपेंसेस के आपके सामने हैं, तो ये आपके यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा इसका ये ऑब्जेक्ट हेड, यहाँ जो दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट हेड 05 होना चाहिए। तो ये दोनों रिपोर्ट जैसे ही आपने तैयार कर ली, फिर आपको वही सेम प्रोसेस होगा। फिर आपको डीडीओ फॉरवर्ड करना है, बिल प्रोसेसिंग में जाके, और ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है ऑथराइजेशन में जाके, और फिर आपको फाइनल रिपोर्ट निकाल लेनी है। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस दोस्तों ऑफिस एक्सपेंसेस का मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो के अंदर ऑफिस एक्सपेंसेस यानी कि थर्ड पार्टी बिल जो एफईसी बिल बनाते हो उसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप पे कमेंट कीजिए, वहाँ से आपको उचित समाधान दिया जाएगा, या फिर समाधान नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो इस पर तैयार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, इस प्रकार से वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप
लाइक करें, शेयर सबको करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।